नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम अपनी 2020 सीरीज के अंदर मतलब 20 मिनट के अंदर सर एक पूरा चैप्टर कंप्लीट, और आज उस सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर और उतना ही इजी चैप्टर बच्चे। कौन सा? सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वह 20 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा कवर कर देने वाला हूं। ठीक है बच्चे, तो सारे चीजों को आप अच्छे तरीके से देखिएगा और देख करके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का बच्चे हैंड रिटन नोट्स बना करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये वो हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपके एग्जाम टाइम में, जब आपके पास टाइम कम होगा तो उस टाइम में रिवीजन के लिए सर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे बच्चे। ठीक है, तो अब लेट ना करते हुए सर स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए सर, ये रहा सबसे पहले सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे सर कंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर। सर कंडक्टर क्या होता है? जिसमें कोवैलेंस बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड के बीच में एनर्जी गैप सर क्या हो? जीरो है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में सर एनर्जी गैप होती है, और ये वाली एनर्जी गैप बच्चे आपको याद होनी चाहिए। क्या सर? जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए सर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, और इंसुलेटर के लिए सर तो बहुत ज्यादा ही एनर्जी का गैप होता है, इसीलिए सर इंसुलेटर होता है। ठीक है बच्चे, इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन ये एनर्जी गैप याद होना चाहिए सर। क्या? वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच का जो एनर्जी गैप है बच्चे, ठीक है, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चे। ठीक है, और सिलिकॉन के लिए सर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चलते हैं सर, ये लाइन देखो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चे, 0 केल्विन टेम्परेचर पर सर सेमीकंडक्टर किसकी तरह काम करता है बच्चे? सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर देते हो तभी सर वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बॉन्ड में बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर सर इंसुलेटर की तरह काम करता है बच्चे। आगे चलते हैं सर, और आगे अब हम लोग सेमीकंडक्टर के ही बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, तो हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, देखो सर, सेमीकंडक्टर में पहला सर क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर स्टेट फॉर्म में होता है। ठीक है, जो प्योर स्टेट फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है उसे सर क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, नीच अर्धचालक होता है। ठीक है, नीच अर्धचालक में होल्स हो गए बच्चे, इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, चार्ज कैरियर्स में कौन कौन से हो गए सर? इलेक्ट्रॉन और होल्स हो गए बच्चे। कौन कौन से सर? चार्ज कैरियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स हो गए। ठीक है, देख रहे हो सर, सिलिकॉन है, एनर्जी देंगे बच्चे तो चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल सर क्या होंगे? यहाँ पे चार्ज कैरियर होंगे। सर दूसरा हम लोग बात करेंगे टाइप 2 के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप बच्चे, कौन कौन सा सर? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। देखो अगर सर कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका मैं डोपिंग कर दूंगा, करूंगा तो सर क्या बनता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, डोपिंग का मतलब क्या होता है सर? एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज, मतलब अशुद्धियों को ऐड करना। अब ये अशुद्धियां सर दो प्रकार की होगी, एक सर क्या होगी? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज, और एक सर क्या होगी? पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। मतलब जब आप किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करते हो, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज मतलब क्या हो गया? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अगर इस ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करोगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगी सर? पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा बच्चे। ठीक है, और जब आप इसमें एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करोगे, किसको बाबू? एक सर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करोगे तो आपको पेंटावैलेंट मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। क्या मिलेगा बाबू? एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब सर बात करते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में सर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के साथ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी सर मुझे एक होल्स क्रिएट हो गया। तो सर मतलब कि इंप्योरिटीज को ऐड करने का फायदा हुआ ना। ठीक है, पहले आप टेम्परेचर बढ़ा करके होल्स और इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर रहे थे, चार्ज कैरियर। ठीक है, लेकिन यहां पे सर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को मैंने बाहर से डाल दिया है, तो ऑलरेडी अपने आप सर यहां पे एक होल क्रिएट हो गया बच्चे। क्या हो गया? एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अगर सर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूं तो सर होल्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूं तो सर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चे, ये सर क्या है? न्यूट्रल। याद रखिएगा, कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, वो समझते हैं क्या है? वो क्या समझते हैं कि सर यहाँ पे अगर होल्स मेजॉरिटी में थे पॉजिटिव चार्ज होगा। बिल्कुल गलत है बच्चे, यह न्यूट्रल में रहेगा। शुरू में भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल रहेगा बच्चे। और ये सर लॉ ऑफ मास एक्शन का फार्मूला याद होना चाहिए, Ne × NH बराबर Ni²। Ni बच्चे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH सर क्या है?
होल की डेंसिटी है बच्चे, ठीक है। एन ई इंटू एन एच बराबर सर क्या हो जाएगा, एन आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हो गया। सर दूसरा बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में सर क्या डालते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत बच्चे, ठीक है। तो फास्फोरस को अगर डाल दिया सर तो अब ये तो चार चार बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा और यही सर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यही सर चार्ज कैरियर होगा बच्चे, ठीक है। तो अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, माइनॉरिटी में सर होल्स होंगे ही, ठीक है। ये भी न्यूट्रल होगा और लॉ ऑफ मास सेक्शन का फॉलो करेगा, एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई स्क्वायर बच्चे, याद रखिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव बोलता है, कोई पॉजिटिव बोलता है, वो गलत होता है बच्चे। आगे चलते हैं सर, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर आपस में मिला दिया गया सर, सैंडविच कर दिया गया, मिला गया, तो यही सर क्या बनती है, पीएन जंक्शन डायोड बनती है। क्या बनती है बच्चे, पीएन जंक्शन डायोड बनती है, ठीक है। तो जैसे ही देखो मिलाया गया तो एन में से इलेक्ट्रॉन निकल किस में जाएंगे सर, पी में, एन में से इलेक्ट्रॉन निकल के पी में, एन में से इलेक्ट्रॉन निकल के सर किस में जाते हैं, पी में जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या बच्चे, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का विसरण बोलते हैं। और यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सर क्या बनती है, डिप्लेशन लेयर बनती है। क्या बनती है बच्चे, डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत बनती है बच्चे, ठीक है। और सर ये अवक्षय परत बनती है, इस अगर अवक्षय परत की विड्थ डी हो गई तो सर यहाँ पे एक आ जाता है पोटेंशियल, ठीक है, डेल्टा V बराबर ई इंटू डी, जिसे बोलते हैं क्या बच्चे, पोटेंशियल का बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पोटेंशियल का बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पोटेंशियल का बैरियर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे, पोटेंशियल का बैरियर बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट, ठीक है। जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू सर 0.3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू सर कितना होगी, 0.3 वोल्ट हो जाएगी। कितना होगी बच्चे, 0.3 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीज आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। अब आगे सर बात करेंगे बाइसिंग के बारे में, ठीक है। देखो बाइसिंग सर क्या होता है, देखो बाइसिंग बच्चे क्या होता है, ठीक है, कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, उसके पीएन जंक्शन डायोड को एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर देना। पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर देना सर, बाइसिंग कहलाता है। अब ये बाइसिंग दो प्रकार से होती है, एक सर फॉरवर्ड बाइसिंग, एक बच्चे क्या हो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक सर क्या हो जाएगी आपके रिवर्स बाइसिंग, ठीक है बाबू। एक क्या हो जाएगी सर फॉरवर्ड बाइसिंग और एक सर क्या हो जाएगी आपके पास रिवर्स बाइसिंग। अब सर बात करते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, ठीक है। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है कि अगर सर पीएन जंक्शन डायोड के पी वाले को पॉजिटिव से और एन वाले को बच्चे नेगेटिव से अगर जोड़ दिया, ठीक है, पी वाले को पॉजिटिव से एन वाले को नेगेटिव से, सर वो क्या होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। आप इसको ऐसे याद रखिएगा क्या, कि पी वाले को सर पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल से, ठीक है। पी वाले को पॉजिटिव मतलब क्या बाबू, पी वाले को पॉजिटिव मतलब क्या सर, पी वाले को पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल से जोड़ दिया, और एन वाले को नेगेटिव मतलब सर क्या, लोअर पोटेंशियल से अगर मैंने जोड़ दिया, ठीक है। पी वाले को पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल और एन वाले को नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल से जोड़ दिया है, तो सर क्या होती है फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। क्या होती है बच्चे, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में सर विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर सर क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। क्या करती है बच्चे, डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। और सर यहाँ पे करेंट सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से चलते हैं, जो बहुसंख्यक आवेश वाहक की वजह से धारा चलती है, इसलिए बच्चे यहाँ पे करंट की अच्छी खासी वैल्यू मिलती है, मिली एम्पियर में करंट मिलती है। देखो ये जर्मेनियम के लिए सर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। सर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हो गया बच्चे। देखो शुरू में सर करंट बढ़ी है, शुरू में जब तक डिप्लेशन लेयर का निर्माण हुआ है, इधर से उधर गए हैं चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरियर, तो करंट हुई है। लेकिन जैसे ही जब सर डिप्लेशन लेयर बन गई है, पोटेंशियल बैरियर बन गया है, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक देगा। लेकिन फिर से सर क्या कर देंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग कर देंगे, तो फिर से सर क्या हो जाएगी, करंट चलना प्रारंभ होगी। और जहां पे रुक जाती है उसे बोलते हैं क्या, नी वोल्टेज बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि जर्मेनियम के लिए भी नी वोल्टेज का मान, तो वही 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए सर वही 0.7 वोल्ट होगा बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू, ठीक है। आगे सर बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग के ऊपर। सर रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, देखो रिवर्स बाइसिंग, देखो अगर सर पी वाले को अब लोअर पोटेंशियल से और एन वाले को हायर पोटेंशियल, जस्ट उल्टा बच्चे, फॉरवर्ड में पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव दिया था, अब इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव जोड़ दिया है, तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और इसमें सर विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होती है बच्चे, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है बाबू। और ये इसका क्या है सर, रिवर्स बाइस का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हो गया। यहां पे सर जो करंट होगी वह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से चलती है, ठीक है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक की वजह से चलती है। अब अल्पसंख्यक आवेश वाहक की वजह से चलती है, इसलिए यहाँ पे करंट सर मुझे निग्लेजिबल करंट मिलती है बच्चे। और करंट की वैल्यू सर इसमें माइक्रो एम्पियर में होती है। किसमें होती है बाबू, माइक्रो एम्पियर में मुझे यहाँ पे करंट मिलती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ सर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देखो ये पी और एन हो गया, पी और एन हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए सर मैंने क्या बोला है,
फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मैंने क्या बोला कि पी को सर हायर पोटेंशियल पे, एन को लोअर पोटेंशियल पे, ये क्या हो जाएगी सर फॉरवर्ड बायसिंग। देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायोड को, वो बताया गया बच्चे, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में देखो पी को लोअर पोटेंशियल, एन को हायर पोटेंशियल, ऐसे याद रखिएगा, पी को लोअर पोटेंशियल, एन को हायर पोटेंशियल बच्चे, ठीक है। रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, इस तरह से याद रखोगे, हमेशा चीजें याद रखेगी, पी को हायर पोटेंशियल, एन को लोअर पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायसिंग। कई बार आता है क्वेश्चन बच्चे, कौन फॉरवर्ड में कौन रिवर्स में, 4 ऑप्शन देकर के, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में सर पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव बच्चे, रिवर्स बायस हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, ठीक है। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आते हैं बच्चे, ठीक है। क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बच्चे आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि सर रिवर्स बायस से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, रिवर्स बायस में नेग्लिजिबल करंट होती है बच्चे, ठीक है। जहां कहीं भी अगर आपको रिवर्स बायस दिखे, समझ जाइएगा कि वो ओपन सर्किट है, उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, बस इतनी बातों को याद रखिएगा। अब सर बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। देखो सर 2 पीएन जंक्शन डायोड को, ठीक है, 2 डायोड और 3 टर्मिनल, क्या बच्चे, 2 डायोड, ठीक है, 2 जंक्शन एंड 3 टर्मिनल, ठीक है, मतलब 2 पीएन जंक्शन डायोड, 2 पीएन जंक्शन और 3 टर्मिनल सर क्या बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, ट्रांजिस्टर बनाते हैं। अब ट्रांजिस्टर 2 टाइप का सर, एनपीएन ट्रांजिस्टर और बच्चे क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर आपसे पूछा जाए एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में से किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, सर एनपीएन ट्रांजिस्टर की। क्यों बच्चे एनपीएन ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे देख लो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे ना, एनपीएन मतलब 2 एन है, और सर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी बाबू, ज्यादा होगी। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, ठीक है। तो 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल, 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल क्या बनाते हैं सर, ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर बच्चे, एनपीएन ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी क्या होती है सर, बहुत ही अच्छी होती है। चलिए आगे चलते हैं सर, बात करते हैं सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। देखो एमीटर बेस कलेक्टर, क्या बच्चे, एमीटर बेस और कलेक्टर, एमीटर बेस और कलेक्टर। देखो देखो 2 पीएन जंक्शन और 3 टर्मिनल, एमीटर बेस कलेक्टर, पीएनपी में एमीटर बेस कलेक्टर बच्चे। ये देखो इसका सर्किटल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सर। ये बेस, एमीटर, कलेक्टर, ये आप याद रखिएगा कि एन पीएन मतलब एन से निकलना, तो यहां पे करंट एमिट होगी, एमीटर से ही करंट निकलेगी या फिर आएगी बच्चे। पीएनपी मतलब करंट प्रवेश करेगी, पी मतलब प्रवेश करना, देखो एमीटर से करंट प्रवेश करेगी बच्चे। तो ये सर इसका क्या है, सर्किटल डायग्राम है बाबू, ये इसका क्या है सर, सर्किटल डायग्राम है, याद रखिएगा, ठीक है। परिपथ चित्र है, ठीक है। और हमेशा दुनिया में कोई भी ट्रांजिस्टर हो, उसके लिए ये चीज हमेशा वैलिड होती है बच्चे, आई बराबर आई बी प्लस आई सी, ठीक है। मतलब एमीटर में करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, ठीक है बच्चे। तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में जितनी चीजें है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा वो दिन डायग्राम बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर, ठीक है बच्चे। ट्रांजिस्टर में 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ठीक है। करंट गेन का, अगर ध्यान से सुनना, अगर दिया रहे ट्रांजिस्टर कॉमन बेस में अगर यूज किया गया, ठीक है, अगर आपसे बोला गया कि ट्रांजिस्टर को अगर सर कॉमन बेस मोड में यूज किया गया, ठीक है, कॉमन बेस मोड, कॉमन कलेक्टर मोड और कॉमन एमीटर मोड में यूज किया था, ठीक है। तो अगर ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस मोड में यूज किया गया है तो करंट गेन का फार्मूला क्या होगा, अल्फा बराबर सर डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई होगा। आईसी मतलब क्या हो गया, कलेक्टर करंट, संग्राहक की धारा, आई मतलब क्या होगा सर, एमीटर करंट, उत्सर्जक की धारा होगा, ठीक है। तो अगर ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस मोड में यूज किया गया है, अगर ट्रांजिस्टर को बच्चे कॉमन बेस मोड में यूज किया गया है, ट्रांजिस्टर को अगर कॉमन बेस मोड में यूज किया गया है, तो करंट गेन अल्फा बराबर डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई, करंट गेन अल्फा बराबर डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई हो जाएगा, ठीक है। और अगर सर ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर मोड में यूज किया गया है, कॉमन एमीटर मोड में यूज किया गया है बच्चे, तो करंट गेन बीटा बराबर डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई बी। देखो यहाँ बीटा है तो यहाँ बी आएगा, इसको याद करने का तरीका, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, अल्फा बराबर सर डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई होगा और बीटा बराबर सर आईसी तो दोनों जगह फिक्स है, अब बीटा यहाँ है तो यहाँ बी आएगा, बीटा यहाँ है तो सर यहाँ पे बी आएगा, बीटा यहाँ तो यहाँ बी आएगा बच्चे। तो बीटा, ठीक है, कॉमन एमीटर मोड में, कॉमन एमीटर मोड में करंट गेन बीटा इक्वल टू डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आईबी, डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आईबी, ठीक है। और ये चीज देखो, अब ये कौन सर कॉमन बेस में होगा, कौन कॉमन एमीटर में होगा। तो अगर सर कॉमन बेस की बात किया है तो नीचे एमीटर आएगा, अगर सर कॉमन एमीटर की बात किया है तो नीचे कॉमन बेस आएगा, उल्टा, कॉमन एमीटर तो नीचे बेस आएगा, कॉमन बेस तो नीचे एमीटर आएगा, कॉमन बेस तो नीचे एमीटर, कॉमन
बेस तो नीचे एमीटर, कॉमन एमीटर तो नीचे बेस बच्चे, ठीक है, उल्टा होगा। ठीक है, अब समझ सकते हो, ट्रिक से अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, चीजें याद रहेगी। अब सर इस अल्फा और बीटा में रिलेशन भी होता है बच्चे, क्या होता है सर, बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। बीटा बराबर अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, बीटा बराबर सर अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, बीटा बराबर सर अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, बीटा बराबर अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, अल्फा बराबर सर बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। ठीक है, याद रहेगी चीजें। चलिए आगे चलते हैं सर। अब आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे लॉजिक गेट के बारे में। ट्रांजिस्टर में आपको उतनी चीजें पढ़नी थी, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा बच्चे, ठीक है। अब सर आगे हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट के बारे में, ठीक है। लॉजिक गेट सर क्या होता है, लॉजिक गेट एक ऐसे प्रकार के डिवाइस है बच्चे जिसमें हम लोग 2 इनपुट देते हैं और मुझे सर एक ही आउटपुट मिलता है बच्चे, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा इनपुट देते हैं, मुझे एक आउटपुट मिलता है बच्चे, ठीक है। लॉजिक गेट में सर क्या 3 बेसिक लॉजिक गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और 2 सर क्या है यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, नॉर गेट और नैंड गेट बच्चे, ठीक है। तो एंड गेट देखो सर क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर a इंटू बी, सिंबल ये है सर, ये ट्रूथ टेबल है बच्चे y बराबर a इंटू बी का, ठीक है। फिर सर आगे बात करते हैं और गेट के बारे में। और गेट सर बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस बी, ये इसका सिंबल हो, ये उसका ट्रूथ टेबल है बच्चे, ठीक है। और गेट की बात हो गई। सर आगे बात करते हैं नॉट गेट की। बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर a बार बच्चे, ये इसका सिंबल है नॉट, देखो ऐसे गोला पार दिया गया नॉट बच्चे, और उसका ट्रूथ टेबल है, ठीक है। चलिएगा आगे सर बात करते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट में। यूनिवर्सल लॉजिक गेट मतलब जो लॉजिक गेट बेसिक लॉजिक गेट की हेल्प से पाए थे उसे हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। जैसे नैंड गेट, एंड प्लस नॉट हो गया, ठीक है, एंड प्लस नॉट हो गया, सिंबल सर ये हो गया एंड प्लस नॉट। लेकिन इंपॉर्टेंट सिंबल ये बच्चे, यही आपके बुक में बनाया जाता है, ठीक है, नॉट। देखो जहां भी ऐसे गोला पार दिया जाए उसको मतलब क्या होता है सर, नॉट गेट ही होता है। क्या होता है बच्चे, क्या होता है बाबू, नॉट गेट होता है। तो ये सर क्या हो गया, नैंड गेट हो गया, ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया बच्चे, ठीक है। एंड प्लस नॉट y बराबर ए बी का बार हो गया। आगे सर बात करते हैं नॉर गेट। नॉर गेट मतलब सर क्या हो गया, और प्लस नॉट। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, y बराबर a प्लस बी का बार होगा बच्चे, a प्लस बी का बार होगा, और ये सर क्या हो गया, अपना नॉर गेट हो गया। क्या हो गया बच्चे, नॉर गेट हो गया, ठीक है। उसका ट्रूथ टेबल आप बना सकते हो, ठीक है, नॉर गेट हो गया बच्चे, ठीक है। चलिए देखो 2 चीजें, एक और इसमें थ्योरम इंपॉर्टेंट है बच्चे, कौन सा, डी मॉर्गन का थ्योरम। डी मॉर्गन का थ्योरम क्या कहता है सर, a प्लस बी का बार बराबर a बार डॉट बी डॉट, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ठीक है। लाइन को ब्रेक किया, प्लस का इंटू हो गया, इंटू का प्लस हो गया बच्चे। ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन होता है, ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन होता है बाबू, ठीक है। चलिए आगे सर हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, जिनका यूज आपके एग्जाम में होता है। जैसे लाइट एमिटिंग डायोड या एलईडी के बारे में, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी बच्चे किस में यूज किया था सर, एलईडी फॉरवर्ड बायस मोड में यूज किया था, ठीक है, फॉरवर्ड बायस मोड में यूज किया था, ठीक है। दूसरा सर बात करते हैं फोटो डायोड के बारे में, ठीक है बच्चे। लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड बच्चे, ठीक है, सोलर और जेनर डायोड, ठीक है। सर लाइट एमिटिंग डायोड में क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस मोड में यूज किया था, ये आपको याद होना चाहिए। फोटो डायोड सर रिवर्स बायस मोड में यूज किया था। सर सोलर सेल नो बायस्ड मोड में, मतलब सोलर सेल में कोई सर बायस्ड नहीं होता, ना तो फॉरवर्ड होता है ना तो रिवर्स होता है बच्चे, ठीक है। और जेनर डायोड सर किस में यूज किया था, रिवर्स बायस्ड मोड में यूज किया था बच्चे। जेनर डायोड को रिवर्स बायस्ड मोड में यूज करते हैं बच्चे। रिवर्स बायस्ड मोड में सर क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहां तक बातें बाबू आपके सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट में थी, ठीक है। इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चे, तैयार हो जाएगा। और बाकी सर प्रैक्टिस के लिए आपको पता है बच्चे, प्रैक्टिस के लिए हर दिन बच्चे 8 PM पर, ठीक है, 8 PM पे शाम इवनिंग में बच्चे, 8 PM मतलब इवनिंग में, ठीक है, 8 PM मतलब इवनिंग में बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे बच्चे, ठीक है। क्या चलता है सर, 500 नॉट आउट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू मतलब ये वो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है बच्चे, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चे, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे बच्चे, ठीक है। तो यहां से अच्छे तरीके से चैप्टर को रिवाइज करिए। और सर जो 8 बजे वाली क्लास है उसमें लाइव प्रैक्टिस करिए बच्चे। ये क्लासेस क्या चलेंगी सर, लाइव चलेंगी। और बाबू मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखो अब आपका वो समय है कि अब आपने जितना पढ़ा है उतने ऊपर कांस्टेंट रहिए, नया कोई भी चीज पढ़ने की मत कोशिश करिए। जो भी आपने पढ़ा है बच्चे उसी को खूब जम करके प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप जम करके प्रैक्टिस करोगे बच्चे उतना ही ज्यादा
उतना ही ज्यादा आप अपने रैंक के करीब पहुंचे जाओगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के करीब पहुंचते जाओगे बच्चे। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे बार बार, ठीक है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चे, उतना ही आप माइनस मार्किंग कम करोगे बच्चे, ठीक है, मतलब उतना ही ज्यादा आप माइनस मार्किंग से बचोगे बच्चे, और माइनस मार्किंग से बचोगे तो आपकी रैंक उतनी ही ज्यादा होगी बाबू, ठीक है। तो इन सब बातों को हमेशा अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 8 बजे वाली एक शानदार एमसीक्यू की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ाई करते रहिए। अपने दोस्त मित्र जो भी हो उनमें ये जो रिवीजन वाले वीडियो जा रहे हैं 20 मिनट के अंदर चैप्टर को रिवाइज किया जा रहा है, इसको जरूर शेयर किया करिए और इस सेशन में भी जोड़ने के लिए उनको बुलाइए, बोलिए कि इस सेशन में जुड़ो, फिजिक्स फील होगी बच्चे, एक्चुअलिटी में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद सभी को।